हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स एट द टाइम फॉर दिस चैनल। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विथ क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए एक नया वीडियो लेक्चर। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारी मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को देखा है। दीज मेथड्स आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वी हैव लर्न अबाउट एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वी आर सॉल्विंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बिल्कुल पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो इट इज़ द फाइंड द वैल्यू ऑफ के for you have given that it has unique solution, it has no solution and it has infinitely many solutions। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया होगा। फॉर एनी टू इक्वेशन आर गिवन, कोई भी दो इक्वेशन यहाँ पर आपको दी होंगी। ठीक है, फॉर दोज इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस के लिए यू हैव गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर देम। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के लिए कंडीशन दी होगी दैट दे हैव द यूनिक सॉल्यूशन, दे हैव नो सॉल्यूशन और दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है आपका ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, नो सॉल्यूशन। इसको अपना कीवर्ड बना लो। ठीक है, कीवर्ड, दिस इज योर कीवर्ड फॉर दिस सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है, नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, आई हैव गिवन दैट वीडियो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो मिल जाएगी, प्लीज सी दैट वीडियो। आपको ये है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट दे आर डज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तब आपके पास ये कंडीशन होती है। देखो, सो सिंपल। फर्स्ट वाले की मल्टीप्लीकेशन a1 b1 c1, a2 b2 c2। क्लियर? सो a1 is equal to k, a2 sorry b1 is equal to minus of 5 and c1 is equal to minus of 2। इस साइड लिखेंगे। ठीक है, a2 is equal to 6, b2 is equal to 2 and c2 is equal to minus of 7। दिस इज सो सिंपल। नाउ अप्लाई द कंडीशन। सिर्फ कंडीशन आपको अप्लाई करनी होती है। देखिए कंडीशन क्या है हमारे पास, ये कंडीशन है। ओके, तीनों में रिजल्ट पुट करिए। इट विल बिकम k/6 इज इक्वल टू -5/2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू -2/-7। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है ना सिर्फ इन दोनों से ही सॉल्व हो जा रहा है, तो हमें तीसरे को यूज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव टू नंबर्स, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होता फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ऐसा कुछ होता, देन वी हैव टू कंपेयर देम। ठीक है, दोनों के साथ कंपेयर करना पड़ता। सो हियर वी विल टेक ओनली 2 डिजिट, इन दोनों को लेके चलेंगे, इसको अभी छोड़ देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ के इज इक्वल टू -30। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, दैट इज -15। सो सिंपल, कुछ भी आपको नहीं करना था, ओनली रिमेंबर दिस वर्ड नो सॉल्यूशन। ओके, अप्लाई द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। थ्री कंडीशंस आर देयर ना। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है आपकी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिकनेस। ओके, second condition no solution, this one is the condition. Last one infinite solution, we have all are equal. When all are equal it is infinitely many solutions are there. Okay, so remember this. Now let's take one more example of that. Find the value of k for which equation has unique solution. सिर्फ इतना ध्यान रखिए, only this two word you have to remember. What is the condition for unique solution? a1/a2 does not equal to b1/b2। This is the condition of unique solution. Apply here. Just इतना ही करना है आपको। a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू निकालिए। Just give the values a1 a2 2 k b1 b2 3 -6, this is -5 and -8। Now put the value for this condition a1/a2, that means 2/k does not equal to 3/-6। okay, you can cross multiply it directly or you can solve it by eliminating them। 2/k does not equal to, okay, we will cross multiply that, -6k does not equal to, sorry,
3k does not equal to minus of 12. 3k does not equal to minus of 12, that means k does not equal to minus 12 upon 3, that is minus 4. So k does not equal to minus 4, that means k की वैल्यू minus 4 नहीं हो सकती है. ओके, फॉर यूनिक सॉल्यूशन k डज नॉट इक्वल टू -4, k कभी भी -4 नहीं हो सकता है. तो सिंपल स्टेप्स आर देयर. ठीक है, एक क्वेश्चन आप सोच लीजिए, आपके एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर हो रहा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच यू हैव यूनिक सॉल्यूशन, यू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड यू हैव नो सॉल्यूशन. ठीक है, जस्ट रिमेंबर द कंडीशंस. ये कंडीशंस आप याद कर लीजिए. फॉर यूनिक सॉल्यूशन इट इज a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. दिस इज द कंडीशन व्हेन वी विल अप्लाई यूनिक सॉल्यूशन. जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा इसे अप्लाई करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में अगर नो सॉल्यूशन लिखा है तो क्या अप्लाई करेंगे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. क्लियर. नेक्स्ट, अगर आपको दिया हुआ है infinitely many solution, then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and they are equal to c1 upon c2. Just so simple questions are there. Okay, just go through it.